सोमवार को लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त भारत पर चर्चा हुई। इस चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। सदन का माहौल उस समय गर्मा गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम नक्सलवादियों से जोड़ा गया। हालांकि गृह मंत्री ने भरे सदन में अपने द्वारा किए गए वादे की हुंकार भरी है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। बता दें कि अमित शाह ने साफ किया कि भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए। इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। अमित शाह ने राहुल गांधी और नक्सलियों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलवादियों के हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। 2010 में ओडिशा में लाडो शिकोगा के साथ मंच साझा किया। शिकोगा ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का समर्थक बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से यही चाहते थे कि देश में नक्सलवाद कभी खत्म ना हो। देखिए, ये सच्चाई उन्होंने रखा है, तथ्यों के साथ रखा है। कांग्रेस नक्सलवाद, आतंकवाद की जननी है और अब जननी होते होते अभी के नेता राहुल गांधी खुद अर्बन नक्सल बन गए। एनएसए का पूरा डिटेल बताया उन्होंने। एनएसए के पूरे डिटेल में एक एक नाम बताए कि सारे नाम कहाँ तक कम्युनिस्ट नहीं भाई, माने मॉइस्ट लोगों के साथ जुड़े हुए नाम थे। तो इतने सारे प्रमाणों के बाद और क्या रह जाता है इस बात के खुलासे के लिए कि कांग्रेस किस तरह से चाहती ही थी कि समूचे देश में इस तरह की कोई व्यवस्था, कोई स्थिति बनी ही रहे। कांग्रेस की विचारधारा में था नक्सलवाद, माओवाद। लगातार कांग्रेस की सरकार ने कभी भी नक्सलवाद और माओवाद को मुक्त करने का प्रयास नहीं किया, जबकि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण तक इतने दिनों तक, इतने वर्षों वर्ष तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, राज्यों पर शासन किया, लेकिन नक्सलवाद और माओवाद कभी मुक्त नहीं हुए और बढ़ रहे थे, हमले कर रहे थे वो। जहाँ तक नक्सलाइट का संपर्क सही है, उनका संपर्क कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से रहा है और यहीं उनकी दोस्ती भी अखिलेश यादव जी से है। बहुत प्रेम अखिलेश जी को अतीक से है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जान गई कि अतीक माफिया है, इसका विदेशी ताकतों से इनका संपर्क है, लेकिन अतीक प्रेम इनको सता रहा है। तो राहुल का इनका प्रेम जो दोनों लोगों का है, ये माफियाओं को, गुंडों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला काम है ना। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बयान विपक्ष को रास नहीं आया। शाह के बयान पर विपक्ष पूरी तरह आक्रोशित नजर आया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस परिवार ने देश को आजादी दिलाई, देश को आगे बढ़ाया, उसके बारे में गृह मंत्री के इस तरीके के बयान अशोभनीय हैं। उनके लिए इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करना, ये गृह मंत्री साहब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया जानती है नक्सलाइट खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, देश जानता है। आपके आंकड़े देने से क्या होगा? आप तो ये भी कहते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, आप कहते हैं पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, आप तो कहते हैं कि जीडीपी इस देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन आज देश के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया जानती है। असल में सरकार डरी हुई है और सरकार इतनी ज़्यादा घबरा गई है क्योंकि विकट समस्या का सामना इस वक्त देश कर रहा है। इस वक्त देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, उस संकट से ध्यान हटाने के लिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। He is giving wrong statements against Congress leaders, particularly Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. He has made a statement that Rahul Gandhi shared the dais with Mr. Gaddar in Telangana during his Bharat Jodo Yatra, which we totally disagree with it, because Gaddar, one person came out of this Naxalite philosophy and he declared that he has belief in democracy and also ballot paper, not in bullet.
That is why Rahul Gandhi shared the dais with him. So without telling this background, he is only trying to blame Rahul Gandhi because he shared the dais with Gaddar. बता दें कि अमित शाह ने देश से वादा किया था कि 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उससे एक दिन पहले ही सदन में चर्चा के दौरान शाह ने साफ कर दिया है कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। वहीं शाह द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। विपक्ष शाह के बयान पर नाराज है और केंद्र सरकार पर हमलावर है।